हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आज तेरा ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय है चतुस्सागर योग। चतुर्सागर योग, चतुर्सागर योग का मतलब होता है कि केंद्र के जो चार भाव हैं, अगर उसमें सभी ग्रह बैठ जाएं राहु केतु के अलावा, तो यह योग का निर्माण होता है, जिस योग को बोलते हैं चतुस्सागर योग। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम चतुर्सागर योग के बारे में पूरी तरह जानकारी प्राप्त करेंगे। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दे पाऊँ। तो वीडियो को देरी न करते हुए मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों, चतुस्सागर योग, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। बस ये है कि केंद्र के जो चार भाव हैं, उन भाव के अंदर ही होने चाहिए। चार भाव हैं, 1, 4, 7 और 10। जैसे कि मैं ये वृश्चिक लग्न कुंडली के अनुसार बताता हूँ, तो है 8 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर। ये सारे जो ग्रह हैं, ये भाव हैं, ये हैं केंद्र के घर। एक बार मैं आपको फिर से प्रैक्टिकली रूप से भी और दिखा देता हूँ कि जो केंद्र के घर हैं, केंद्र के घर हैं 1, 2, 3, 4। अगर इन चार भावों के अंदर सभी प्रकार के ग्रह हैं, जैसे कि हमारी कुंडली में टोटल 9 प्रकार के ग्रह हैं, जिसमें 2 ग्रह छाया ग्रह हैं। अगर उन छाया ग्रहों को छोड़कर अगर 7 ग्रह हमारी इस जन्म कुंडली में होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में चतुर्सागर योग का निर्माण होता है। चतुर्सागर योग में क्या होता है कि जैसे यहाँ स्वयं को देखा जाता है, तो यहाँ से आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेगी पहले भाव से। चौथे भाव से आपको धन प्रॉपर्टी वगैरह देखी जाती है, तो वहां से भी आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। फिर बात करते हैं कि अगर आपके सातवें भाव में, सातवां भाव होता है धर्म पत्नी का या जीवन साथी का, तो जीवन साथी से भी आपको पूरी तरह सम्मान मिलेगा और प्राण प्रतिष्ठा मिलेगी और पूरी तरह सुख सुविधाएं मिलेंगी। फिर बात करते हैं 10 नंबर भाव। 10 नंबर भाव आपका प्रोफेशन का है, तो आपके प्रोफेशन से भी आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे। तो ऐसे ही बेनिफिट तब मिलते हैं जब चतुर्सागर योग बनता है। चतुर्सागर योग में बनने का सीधा सा बता दिया कि लगभग लगभग सारी सुख सुविधाएं आपको मिलना। पहले घर से जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो भी मिलेंगी, 4 नंबर भाव से जो मिलती हैं वो भी मिलेंगी, 7 नंबर भाव से जो मिलने वाली है वो भी मिलेंगी और 10 नंबर भाव से मिलेंगे वो भी मिलेंगी। अब आपको एक बार मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि चतुर्सागर योग का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी जन्म कुंडली में यही योग बन रहा है, तो आप भी लकी पर्सन हैं। अगर आपके कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है, तो उस ग्रह को आप पावरफुल बनाएं, ताकि इस योग से आप भी बहुत अच्छे बेनिफिट प्राप्त कर सकें। अब जैसे कि मैंने आपकी इस लगन कुंडली में जो योग बनाया था, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब इस लगन कुंडली में मैंने राहु केतु इसलिए नहीं मेंशन किए कि राहु केतु या तो त्रिकोण के घर में हो या त्रिक भाव में हो, तो वहां से हमें कोई मतलब नहीं। अगर केंद्र के भाव में अगर राहु केतु बैठ गए, तो यह भाव निष्फल हो जाता है, यहाँ कोई योग नहीं बन पाता। अगर राहु केतु अंदर बैठ जाते हैं तो केंद्र के घर में, अगर केंद्र के घर में नहीं है और बाहर है, बाकी सभी ग्रह यहाँ बैठे हैं, तो यह जन्म कुंडली में आपका ये योग बन रहा है। अब जरूरी नहीं है कि शनि देव यहीं बैठे, कहीं पे बैठ सकते हैं इन चार भाव में। ऐसे ही बुध देव कहीं पे भी बैठ सकते हैं। फिर बात करते हैं, तो यहाँ कोई भी ग्रह कहीं पे भी बैठ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर 3 ग्रह यहाँ बैठ जाएं, 2 ग्रह यहाँ बैठ जाएं, एक ग्रह यहाँ बैठ जाए, एक ग्रह यहाँ बैठ जाए, तो भी यह योग बनता है। ठीक, लेकिन मेन जो इस सागर योग का जो मेन टॉपिक है, वो है कि केंद्र के अंदर ही होने चाहिए सभी ग्रह, तभी इस योग का निर्माण होता है और यह योग तभी आपको अच्छा परिणाम देता है। लेकिन यहाँ सबसे मेन चीज आपको यही देखनी है कि अगर आपके इसी तरीके से ग्रह बैठे हैं, तो उन सभी ग्रहों का आपको डिग्री जरूर देखनी है कि बलहीन तो नहीं है। अगर बलहीन है, तो उनको बलशाली बनाना है। ठीक,
आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इससे पहले मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, अगर आपको अपनी कुंडली विश्लेषण करानी है तो आप कमेंट के जरिए मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार दोस्त को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।